क्वेश्चन नंबर 5 है 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में सबसे पहले 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम 8 सेमी लंबा रेखाखंड एक AB खींच रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा AB। ये हो जाएगा 8 सेमी, क्योंकि इसमें बोला गया था कि 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, तो हम खींच लिए हैं 8 सेमी लंबा रेखाखंड AB। ठीक है, उसके बाद क्या है कि A को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। तो यानी A को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और फिर B को केंद्र मान के 3 सेमी त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचना है। तो हम कह रहे हैं, तो पहले A को केंद्र मान के हम 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। ये 4 सेमी तक फैला लिए हैं। तो A को केंद्र मानकर हम 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है ये 4 सेमी है। और फिर B को केंद्र मान के एक अन्य वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी होगा। तो फिर स्केल पर हम प्रकार को 3 सेमी तक फैला लेंगे। तो B को केंद्र मान के 3 सेमी त्रिज्या का हम वृत्त खींच लिए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 सेमी। अब क्या बोला है कि प्रत्येक वृत्त पर, मतलब प्रत्येक वृत्त का मतलब हुआ एक बार ये वृत्त पर और एक बार ये, माने एक बार 4 सेमी वाले वृत्त पर, एक बार 3 सेमी वाले वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मतलब ये वाला 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर और 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर, ये दोनों वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचना है। तो अगर मान ली 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त जो है उसका केंद्र से पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा और 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ये है, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। बस यही बात है। सबसे पहले हम 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से। तो स्पर्श रेखा के किस तरह से खींचते हैं, तो देखिए स्पर्श रेखा खींचने के लिए AB रेखाखंड के लंबाई से आधे से अधिक प्रकार को फैलाव करेंगे या दोनों पर हम चाप लगाएंगे। आधा से अधिक फैलाव कर लिए हैं। AB रेखाखंड के लंबाई के आधे से अधिक क्या किए, चाप लिए, यानी प्रकार का फैलाव किए और A को केंद्र मान करके क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे नीचे और एक ऊपर, नीचे ऊपर चाप लगा देंगे। फिर B को केंद्र मान के लगा दिए। अब A को केंद्र मान के लगाना है, तो A को केंद्र मान करके फिर नीचे और ऊपर चाप लगा दिए। ठीक है, दोनों चाप प्रतिच्छेद किया है और यहाँ पर दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद किया दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मतलब वो दोनों बिंदु से जाने वाला एक रेखाखंड खींच लेंगे और ये एक रेखाखंड खींच लिए हैं, इसको डॉट लाइन से खींच लेते हैं। ये रेखाखंड खींच लिए हैं। तो ये AB रेखाखंड हो गया, ये समद्विभाजित हो गया। इस पर हम लंब समद्विभाजक कर दिए। AB रेखाखंड को हम समद्विभाजित कर दिए। मान लीजिए कि M बिंदु पर ये समद्विभाजित किया है, तो AB रेखाखंड समद्विभाजित हो गया है। AB रेखाखंड को हम समद्विभाजित कर दिए और ये समद्विभाजक बिंदु को हम M मान लिए। M को केंद्र मानते हुए AM त्रिज्या का वृत्त खींच रहे हैं। तो हम M को केंद्र मान के AM त्रिज्या का वृत्त खींच लिए। अब BM त्रिज्या का भी वृत्त खींच सकते हैं, क्योंकि समद्विभाजित करने के बाद दोनों तरफ जो होता है ना समान भाग में बट जाता है। तो दोनों इधर से खींचिए या इधर से खींचिए, दोनों बराबर बात है। तो हम AM त्रिज्या लेकर के वृत्त खींच लिए हैं। देखिए ये 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है P, और इसका नाम दे देते हैं, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया है इसका Q। छोटा वाला को जहाँ प्रतिच्छेद किया है इसको हम नाम दे देते हैं R और इसका नाम दे देते हैं S। देखिए नाम कुछ भी दे सकते हैं, R और S नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इस पर स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। तो इसका B से P को मिला देंगे, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से ये हो जाएगा BP। और फिर हम क्या करेंगे, फिर ये B से Q को मिला देंगे। चलिए, तो ये 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच दिए और अब 3 सेमी
त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये और ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ए से आर को और ए से एस को मिला देंगे। तो फिर ये एक स्पर्श रेखा हो गया एपी, और फिर एक स्पर्श रेखा हो जाएगा एएस, सी एस हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया था कि 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है, तो खींच लिए थे, जिसका ए बी नाम देना था, और ए को केंद्र मान करके 4 सेमी त्रिज्या का और बी को केंद्र मान के 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना था। सिंपल खींच दिए। उसके बाद बोला गया था कि दोनों वृत्त पर यानी प्रत्येक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है दूसरे वृत्त की केंद्र से। तो ये वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा की रचना करना चाहेंगे तो ये वृत्त का केंद्र से रचना स्पर्श रेखा खींचना होगा। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर, तो ये 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा डालना है। फिर उसके बाद ये जो है ये वृत्त बच गया 3 सेमी त्रिज्या वाले, तो इसके 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा इसको खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचने का स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं वो तो आप जानते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं ना मिलाना है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलाना है। देखिए जहां से स्पर्श रेखा खींचना है जो केंद्र से और बाह्य बिंदु तक को हम क्या कहते हैं, पहले समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित करने के बाद जो समद्विभाजक बिंदु आता है, जैसे यहाँ पर एम आया, तो हम उस एम को केंद्र मान के तो ए एम त्रिज्या का हम वृत्त खींच लिए। अब बी एम भी त्रिज्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों समान 2 भाग में बांटा हुआ था। हम यहाँ से एम को केंद्र मान करके वृत्त खींच लिए, और यह वृत्त 4 सेमी त्रिज्या वाले को यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, उसको पी और क्यू नाम दिए, और छोटा वाला को यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद किया, उसको आर और एस नाम दिए। बस उसके बाद हम केंद्र से इसको और इसको मिला दिए, तो इससे पी एस और क्यू एस स्पर्श रेखा हो गया 4 सेमी त्रिज्या वाला के लिए, और 3 सेमी वाला के लिए फिर इसके केंद्र से मिला दिए ए आर और ए एस, तो ये 2 स्पर्श रेखा हो गया। इस तरह से हम इसको स्टेप बाय किए हैं। ये स्टेप आपको लिखना है एग्जाम में। रचना के चरण है, पहला है 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा, जो आप देखिए कि 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचा। ए व बी को केंद्र मानकर 4 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा। वही किए थे, ए को केंद्र मान के 4 सेमी का और बी को केंद्र मान के 3 सेमी का वृत्त खींचे थे। ठीक है, जो करते हैं वो हम एडिटिज लिख देते हैं। तीसरा में है ए बी को समद्विभाजित किया। ए बी को फिर हम समद्विभाजित किए थे ए बी को, और ये समद्विभाजक बिंदु को हम एम नाम दिए थे। वही है कि माना ए बी का मध्य बिंदु एम है। ठीक है, चौथा में है एम को केंद्र मानकर वह एम ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जिसने 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को पी व क्यू तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को आर व एस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। वही हम एम त्रिज्या लिए थे और एक वृत्त खींच दिए थे। तो वृत्त खींचे थे तो 4 सेमी त्रिज्या वाला को यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो उसको पी और क्यू नाम दिए, और 3 सेमी वाला को यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो उसको आर और एस नाम दिए। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ से 5 में है ए को आर व एस से तथा बी को पी व क्यू से मिले। वही काम किए, ए को आर एस और ए एस, बी को बी पी और बी क्यू से मिला दिया। तब इससे स्पर्श रेखाएं भी एस बी पी तथा बी क्यू प्राप्त हुआ। तो यही इसका रचना का चरण है। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो हम नीचे बी सी बनाते हैं 8 सेमी का, तो फिर वही स्केल से 8 सेमी लंबा एक बी सी रेखाखंड खींचना है। यहाँ से 8 सेमी एक रेखाखंड खींच रहे हैं बी सी, ये 8 सेमी हो गया है। इसका नाम देंगे बी सी, इसका नाम बी सी दे दिए, और ये 8 सेमी है लंबा, 8 सेमी हो गया। अब क्या बोला गया है, कोण बी पर 90 डिग्री है, तो कोण बी पर 90 डिग्री का कोण खोलना पड़ेगा। तो कोण बी पर 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, देखिए एक बार प्रकार को आप फैला लीजिए, जितना छोटा बड़ा जितना को फैलाना है फैला लीजिए, और वहां से चाप लगा दीजिए बी को केंद्र मान के। तो बी को हम केंद्र मान के चाप लगा दे रहे हैं। प्रकार को आपको टाइट रखना है ना, तो इधर उधर पहुंच जाएगा। तो ये चाप लगा दिए हैं, उसी लंबाई का, इसको फिर बढ़ छोट नहीं करना है, उसी लंबाई का फिर यहाँ से चाप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60। फिर यहाँ से एक बार और चाप लगाएंगे तो हो जाएगा 120। तो 120 और 60 के बीच होता है
90, तो ये दोनों को हम समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमको 90 प्राप्त हो जाएगा। हम एक रेखाखंड इस पर खींच देते हैं, ये एक रेखाखंड खींच दिए, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ए बी 6 सेमी, अच्छा ये बी है तो यहीं इसी के सीध में कहीं ए होगा 6 सेमी दूर, तो हम प्रकार को 6 सेमी तक फैला लेते हैं और वहां तक चाप लगा देंगे हैं। तो ये रहा, यहाँ तक 6 सेमी पहुंच गया है, इसको नाम दे देंगे ए। और इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है एसी के बारे में, तो इसको सीधे मिला देना है। तो ये एसी को मिला दिए हैं, ये मिला दिए एसी को। अब क्या बोला गया है, इतना तक अभी इतना तक काम हो गया है। अब उसके बाद है कि बी से एसी पर बीडी लंब है, बी से एसी पर बीडी लंब है, बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। देखिए आपको हम एक चीज यहाँ पर बताते हैं, जैसे देखिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये केंद्र से होते हुए दोनों तरफ अगर हम परिधि को मिला दे, अगर यहाँ केंद्र है तो ये व्यास हो गया। तो व्यास के दोनों सिरों को हम परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर मिला दे, यहाँ मिला दे या फिर हम यहाँ मिला दे, तो ये जो होता है ना, ये होता है अर्धवृत्त के अंदर जो भी कहीं भी अगर हम वृत्त के किसी व्यास के दोनों बिंदु को अर्धवृत्त के अंदर हम कहीं भी मिला देंगे तो इसमें समकोण बन जाएगा, यहाँ से ये समकोण की रचना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा ना, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो उसी तरह से हम करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम BC को समद्विभाजित करेंगे सबसे पहले। तो हम BC को समद्विभाजित करेंगे तो समद्विभाजित कैसे करते हैं, BC रेखाखंड जितना लंबा है उससे आधा से अधिक हम प्रकार को फैलाव करेंगे और B को केंद्र मान के और C को केंद्र मान के हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। तो यहाँ से हम आधा से अधिक पहले इसको हम फैलाव कर लेते हैं, ये आधा से अधिक फैलाव कर दिए हैं, बी को केंद्र मान के नीचे ऊपर और सी को केंद्र मान के नीचे ऊपर हम चाप लगा रहे हैं। तो हम चाप लगा दिए हैं, थोड़ा और एक बार चला देते हैं, पेंसिल को ना डार्क दिखेगा, ये इस तरह से यहाँ भी लग गया है। अब ये दोनों बिंदु को, दोनों चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु एक ये है और एक ये है, ये दोनों को हम मिला देते हैं डॉट लाइन से। तो यहाँ से हम इसको डॉट लाइन से मिला दे रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु को हम ई मान लेते हैं, ठीक है, इसको ई मान लिए हैं, ठीक है। तो BC का जो हो गया मध्य बिंदु ई हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ई को केंद्र मान के हम BE त्रिज्या लेकर के हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं। BE त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए हैं। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, इसको जहां पर ये AC को प्रतिच्छेद किया है उसको हम मान लीजिए D नाम दे देते हैं, D नाम देना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर बोला है BCD, तब BC एक D, यहाँ पर D नाम दे दीजिए, तो D नाम दे दिए इसको। अब हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से मिला दिए हैं तो देखिए ये समकोण बन गया अपने आप, ये समकोण बन गया है, क्योंकि आपको अभी पता है कि ये देखिए ये वृत्त है और ये क्या है, ये व्यास के काम कर रहा है, BC व्यास है। तो अर्धवृत्त के अंदर बना कोण हमेशा समकोण होता है, वही यहाँ पर बन गया, तो ये समकोण भी हो गया, BD लंब हो गया। जो बोला गया था कि AC पर BD लंब, तो देखिए AC पर जो है ये BD लंब भी हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यही हुआ BD लंब AC, ये लंब हो गया। अब B से AC पर BD लंब है, तो वही हुआ B से AC पर BD लंब, देख लीजिए B से AC पर BD लंब हो गया। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए, तब BCD से होकर जाने वाला वृत्त भी खींचा गया, जाने वाला वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचा गया है तो हो गया ये। ए से इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ए से ये है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो हम वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ये केंद्र होता है और केंद्र से कुछ दूर बाह्य बिंदु होता है और उससे हम स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ये दोनों को सबसे पहले समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करने के बाद उसको केंद्र ले लेते हैं, ओ जो यहाँ पर नाम देते हैं उसको, उससे वृत्त मिला, एक वृत्त खींच देते हैं, उससे उसको जहाँ वृत्त ये दोनों को प्रतिच्छेद करता है उससे इस तरह से मिला देते हैं, वह काम यहाँ करना है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा माने ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, तो कैसे करेंगे,
केंद्र से ये केंद्र है और ये बिंदु ए है, इससे इस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसको ए से, ए को और केंद्र से हम इसको मिला देते हैं, ए और ई को हम मिला दिए, ठीक है। इतना दूर पर ये बिंदु है, तो ए से हमको इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए ए ई जो जितना लंबाई है उससे आधा से अधिक प्रकार को फैलाव करेंगे और इस पर क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। तो यहाँ से हम ए को केंद्र मान करके चाप लगा देंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। जो काम करते हैं सेम काम, इसको हम समद्विभाजित कर रहे हैं। फिर इधर भी चाप लगा देना है। उसके बाद फिर ई को केंद्र मान के चाप लगाना है। ई को केंद्र मान के चाप ये है, ये चाप इसका है और इसका देखिए ये छोटा पड़ गया है, इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। फिर अब ई को केंद्र मान कर फिर इस पर हम चाप लगा दे रहे हैं। तो ये चाप लगा दिए, तो ये देखिए दोनों चाप ये यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है और नीचे में यहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद किया ये बिंदु पर और नीचे में ये बिंदु पर दोनों चाप प्रतिच्छेद किया। इसको हम डॉट लाइन से मिला दे रहे हैं, इसको डॉट लाइन से मिला दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइन अपने को काम का नहीं है, इसका सिर्फ बिंदु काम का है। जो ए ई पर जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा उस मध्य बिंदु से काम है अपने को। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको बिंदु का हम नाम दे देते हैं, एम नाम दे दिए बिंदु को। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए एम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। अब ए एम ले लीजिए या एम ई ले लीजिए, क्योंकि ए ई का समद्विभाजक बिंदु एम है, ये मध्य बिंदु है, तो दोनों तरफ बराबर ही है। एम को केंद्र मान, देखिए एम को केंद्र मान के एम ई त्रिज्या लेकर वृत्त खींच रहे हैं। यहाँ से वृत्त खींच दिए हैं। अब जहां ये वृत्त प्रतिच्छेद किया है ये इस बिंदु पर किया है और एक इस बिंदु पर किया है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं आर। तो ए से आर को हम मिला दिए और ए से फिर एस को मिलाना है। तो एस पर पहले ही से यहाँ से खींचा हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एस और ए आर दो स्पर्श रेखा की रचना कर लिए हैं। अब इसके रचना का चरण देखते हैं। रचना का चरण है, पहला है 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड बीसी खींचा, वही किए थे जो आप देखे ही थे। 8 सेमी लंबा रेखाखंड एक बीसी खींचे थे। उसके बाद बिंदु बी पर 90 कोण बनाते हुए तथा उस पर 6 सेमी का चाप काटा जो बिंदु ए पर मिला, फिर ए को 80 से मिलाया। इनमें बीसी को समद्विभाजित किया, माना बीसी का मध्य बिंदु है। फिर वही काम किए थे, बीसी को हम समद्विभाजित किए थे, प्रतिच्छेद किया, ठीक है। जिस बिंदु को प्रतिच्छेद किया उसको हम ई मान लिए, जिससे हमको कोण बी डी सी बराबर 90 प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर क्या किए थे, 5 में ए को ई से मिलाया तथा ई को समद्विभाजित किया, माना भी ई का मध्य बिंदु एम है। फिर देखिए वही काम किए थे, ए को ई से मिलाए थे, ए को हम ई से मिला दिए थे, बाह्य बिंदु ए था, इसको इससे मिला दिए थे और इसको हम समद्विभाजित किए थे। समद्विभाजित करने के बाद यहाँ पर जो बिंदु पर काटा ए ई रेखाखंड को, जिस बिंदु पर समद्विभाजक काटा उसको एम नाम दे दिए और ए एम या एम ई को भी त्रिज्या लेकर के आपको वृत्त खींचना है, तो हम एम ई त्रिज्या लेकर के वृत्त खींच दिए थे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये है ई केंद्र वाले वृत्त को एस और आर पर प्रतिच्छेद किया, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो इसको हम एस और आर नाम दे दिए। बस बिंदु ए व आर को मिलाया, जिससे दो स्पर्श रेखाएं ए बी व बी पी प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा हमको एक ये ए आर प्राप्त हुआ और ये पहले से ही खींचा हुआ था, स्पर्श रेखा के रूप में ये काम कर रहा था। तो ए बी स्पर्श रेखा यही हो गया। ये नाम हम सी नहीं दे दिए हैं, गलती से ये नाम नहीं हुआ। तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा ए आर और ये पहले से ही मिलाया हुआ था, ये रेखाखंड था 90 कोण बनाते हुए 6 सेमी का खींचे थे, तो ये स्पर्श रेखा का काम करने लगा। तो ये स्पर्श रेखा यही हो गया ए बी और एक ए आर, तो वही यहाँ पर होगा ए बी और ए आर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये रचना का चरण है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए इसमें मेन बात क्या है कि एक चूड़ी की सहायता से हमको वृत्त खींचना है और त्रिज्या का पता लगाना है, बस यही इसका मेन मोटिव है, ठीक है। तो हम एक चूड़ी नहीं बाला ले लिए हैं, इसकी सहायता से हम एक वृत्त खींच रहे हैं। तो हम एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले केंद्र का पता लगाएंगे। तो केंद्र का पता कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें यही मेन है जो आपको केंद्र का पता लगाना है। तो हम इस वृत्त पर 2 जीवा बनाते हैं, ठीक है। इस वृत्त के अंदर हम 2 जीवा बना रहे हैं,
एक ये जीवा रहा और एक और जीवा बनाते हैं, मान लीजिए इस तरफ ये जीवा हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, केंद्र का पता लगाएंगे। तो देखिए ये जीवा है, ये जीवा को हम समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करना तो आप जानते हैं, ये इतना लंबा जीवा है, इसको आधा से अधिक प्रकार को फैलाव करके चाप लगा दीजिए नीचे और ऊपर, इसको समद्विभाजित करना है बस। तो यहाँ से एक बार हम समद्विभाजित कर दे रहे हैं, इसको नीचे भी लगाना है, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से। उसके बाद फिर इस पर से करना है, यहाँ से ऊपर लगाना है, फिर नीचे लगाना है। फिर यहाँ से छोटा पड़ गया है और यहाँ से फिर इस पर भी लगाना है, जो कि ये रहा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये इस बिंदु को और फिर यहाँ पर इस बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच रहे हैं। इससे हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं और फिर इससे खींच लेंगे एक रेखाखंड। जहां पर दोनों प्रतिच्छेद किया है यही इसका केंद्र है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, यही इसका केंद्र है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वो हो गया। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, हम मान लीजिए कि बाहर यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं इसके बाहर, ठीक है, यहाँ से हम एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं P। यहाँ पर एक बिंदु ले लिए हैं, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो बस सेम वही काम करेंगे, ये इससे इसको हम पहले मिला देते हैं। ये अब यहाँ से क्या करेंगे, स्पर्श रेखा डालेंगे। तो स्पर्श रेखा डालने का फिर वही जो करते आए हैं उसी तरह स्पर्श रेखा डालेंगे। ओपी जो है, ओपी रेखाखंड जितना लंबा है उससे आधा से अधिक, ओपी रेखाखंड की लंबाई से आधा से अधिक हम प्रकार को फैलाव करेंगे और चाप काटेंगे। ओ को केंद्र मान के एक बार इसको केंद्र मान के, फिर पी को केंद्र मान के नीचे ऊपर फिर चाप लगा दिए। ये दोनों को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उसको हम रेखाखंड की सहायता से मिला देंगे। ये रेखाखंड अपने काम का नहीं है, इसलिए इसको हम डॉट लाइन से मिला देते हैं। सिर्फ इसका बिंदु काम का होगा, जिसे यहाँ पर जो मतलब ये ओपी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ये बिंदु अपने काम का है, इसका हम नाम दे देते हैं M। अब हम एक वृत्त खींचते हैं, MO त्रिज्या लेकर के या फिर MP त्रिज्या लेकर के, जिसे भी खींचना है खींच सकते हैं। तो इस पर हम यहाँ से एक वृत्त खींच रहे हैं। यहाँ से हम एक वृत्त खींच दिए हैं। अब मान लीजिए कि देखिए ये वृत्त को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम AB नाम दे देते हैं। अब देखिए नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम A और B दे दिए। तो अब ये बाह्य बिंदु तो ये P है, इससे हम इस पर स्पर्श रेखा डाल देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, AP हो जाएगा और एक BP हो जाएगा। यहाँ से एक AP हो गया और यहाँ से एक BP हो जाएगा। AP और यहाँ से एक BP हो गया। जो करना था हम कर दिए ही। रचना के चरण है, पहला चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, तो अब देखे थे कि चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचे थे। दूसरा में दो जीवाएं वृत्त पर खींचा और इसे समद्विभाजित किया, जिससे ओ केंद्र प्राप्त हुआ। देखिए दो जीवाएं हम खींचे थे और इसको समद्विभाजित किए, तो ये यहाँ से रेखाखंड खींचे, फिर यहाँ से खींचे, जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद किया उससे हमको ओ प्राप्त हुआ जो वृत्त का केंद्र है। उसके बाद तीसरा में बाहरी बिंदु P से ओ को मिलाया। देखिए फिर एक बिंदु बाहर में लेना था, बाहर में एक बिंदु लेना था, उसको हम क्या किए, केंद्र O को P से मिला दिए। फिर चौथा में OP को समद्विभाजित किया, माना उसका मध्य बिंदु M है, इसको हम समद्विभाजित किए और माना उसका मध्य बिंदु M है।
पांचवा मध्य बिंदु पांचवा में है कि ओ एम त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो ए व बी पर प्रतिच्छेद किया, ए व बी पर प्रतिच्छेद किया। ठीक है, एम ओ इस एम देखिए एम को केंद्र मान, एम को केंद्र मानकर एम ओ त्रिज्या लेकर के हम वृत्त खींचे और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको हम ए और बी मान लिए। तो अतः अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमको अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी प्राप्त हुई। रचना आपको अपने से लिखना है, एक आधा लाइन इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमेशा सटीक लिखना है, अपने भाषा में ही लिखना है। तो इसका सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है और ये चैप्टर भी एंड हो गया है। अब हम अगले क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे।